हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और इन्होंने एक रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया है। ठीक है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से है और इसमें है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर किसमें? सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस में। ठीक है। उसके बाद फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर और प्लेटून कमांडर, ये ठीक है, ये 3 कैटेगरी की पोस्टें हैं इसके अंदर। ठीक है। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर और अग्निशमक द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष, ये 3 कैटेगरी की पोस्टें हैं इसमें। सब इंस्पेक्टर की, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर और प्लेटून कमांडर मेल। ठीक है। और इस ऑफिशियल नोटिस में डिटेल में देखते हैं तो इसमें दे रखा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, जो फॉर्म फिलअप करना है वो 31 जनवरी 2024 से शुरू है। और आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो 20 फरवरी 2024 को रात 11:59 पे है, यानी कि रात को 12 बजे तक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 20 फरवरी, यानी कि आप 20 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 3 कैटेगरी की पोस्टें हैं, सब इंस्पेक्टर और अगली है फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर और उसके बाद है प्लेटून कमांडर मेल। ठीक है। ये इसकी नंबर ऑफ मतलब पोस्ट की कैटेगरी है, कौन कौन सी किस कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है। इसके बाद इसका ये दे रखा है कि यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। ठीक है। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी डिटेल मांग रखी है, वो सारी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट में हो। ठीक है। तो यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन कॉलम में मार्कशीट इशूइंग डेट का अवश्य होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे रिजल्ट आ चुका लेकिन डीएमसी नहीं आई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 20 फरवरी 2024 से पहले आपके पास डीएमसी होनी चाहिए। उस डीएमसी में डेट मेंशन होती है, उस डेट के हिसाब से ही आपको करेंगे। अगर आपकी डीएमसी नहीं है, डीएमसी में अगर 20 फरवरी से बाद की डेट है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। 20 फरवरी 2024 लास्ट डेट होती है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन उन बच्चों के लिए है जो फाइनल सेम के पेपर दे रखे हैं, जिन्होंने, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के पेपर दे रखे हैं, जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसके हिसाब से। ठीक है। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसमें। और इसके बाद ऐसी तो कोई चीज़ देने रखी, इसके बाद आगे चलते हैं इसमें नोटिस में। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो भी डिटेल होगी आपको वो इनकी जो ऑफिशियल साइट है psc.uk.gov.in, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह या फिर जो भी मेरिट लिस्ट हुआ, जो भी डिटेल होगी सब यहाँ पे होगी। एमसीक्यू पेपर जो होंगे, एमसीक्यू ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू का। ठीक है। इसके बाद इसमें जो सबसे पहले है, इन पोस्टों की डिटेल चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले है ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये सिविल के लिए और इंटेलिजेंस में। तो टोटल है ये 108 पोस्ट है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर की टोटल पोस्ट है 108, 108 पोस्ट है, 65 + 43। तो सबसे पहले जो 65 पोस्टें हैं वो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, यानी कि सब इंस्पेक्टर सिविल की है। और इसमें जो पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 35 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति एससी के लिए 13 हैं। सबसे पहली वाली है यूआर के लिए, उसके बाद है एससी के लिए, उसके बाद तीसरी है एसटी के लिए। एसटी के लिए 2 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 9 है, सॉरी ओबीसी की है 9 ओबीसी, और उसके बाद आर्थिक ईडब्ल्यूएस है, इसकी 6 पोस्ट है, टोटल है 65। ये है सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए है। एक बार फिर से बता देते हैं, सबसे पहले जो पोस्ट है अनारक्षित यानी कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है। दूसरी है अनुसूचित जाति एससी के लिए, इसकी 13 पोस्टें हैं। अनारक्षित की 35 पोस्ट हैं। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति ये एसटी की है, इसकी 2 पोस्टें हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ये ओबीसी है, ओबीसी की 9 पोस्टें हैं। इसके बाद लास्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये ईडब्ल्यूएस की है और ईडब्ल्यूएस की टोटल 6 पोस्ट है, तो इस हिसाब से टोटल 65 पोस्ट है। ठीक है। इन पोस्टों का उत्तराखंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे इसमें 35 पोस्टों में से 10 पोस्टें हैं वो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है।
ठीक है। एससी की 13 पोस्टों में से 3 पोस्ट उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व की गई है और अनुसूचित जनजाति की 0 है। ओबीसी की 2 पोस्टें रिजर्व कर रखी है। एक ईडब्ल्यूएस की टोटल 16 पोस्टें ऐसी है जो उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्वेशन है। उत्तराखंड महिलाओं का 30% रिजर्वेशन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद ये उत्तराखंड के प्रभावित या अनाथ बच्चे हैं, उनकी एक पोस्ट रिजर्व है, वो यूआर से है, ठीक है। इस हिसाब से अलग अलग रिजर्वेशन का कर रखा है। ये है सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए, ठीक है। टोटल 65 पोस्टें हैं इसमें। उसके बाद अगली पोस्ट है, ये भी है सब इंस्पेक्टर की, ये इंटेलिजेंस में है। इसमें जो टोटल पोस्ट है ये 43 है। इसमें से सबसे पहले यूआर की पोस्ट है अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए, वो 23 हैं। उसके बाद एससी के लिए बात करते हैं तो एससी की 9 पोस्टें हैं। उसके बाद एसटी की बात करते हैं तो एसटी की 1 पोस्ट है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की 6 पोस्ट हैं। और ये लास्ट है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है। टोटल 43 पोस्ट है इसमें सब इंस्पेक्टर की इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की टोटल कितनी होगी? 65 + 43 108 टोटल पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसका जो पे स्केल है ये 44,900 इसमें बेसिक दे रखी है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 21 साल और अधिकतम 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें आने जो सेक्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसमें डिटेल में देखते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके पास स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बस यही कि इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है, सिंपल ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 21 से अधिकतम 28 साल दे रखी है, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन करेंगे उनको 10th क्लास होनी चाहिए। उसके बाद अधिमानी आता है। उसके बाद वो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिससे यानी अगर कोई 2 कैंडिडेट का सेम स्कोर कार्ड है, लास्ट में किसी एक पॉइंट पे आके सेम है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसको प्रादेशिक सेवाओं में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो, मतलब प्रादेशिक सेवा में, या फिर एनसीसी का भी सर्टिफिकेट हो उनके पास, ठीक है। और उसके बाद इनका जो फिजिकल जो एंड्योरेंस है, जो फिजिकल टेस्ट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी दिखा रखी है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी से हैं, एससी ओबी जो भी हैं, तो उसके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 167.70 पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए होनी चाहिए 152। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 167 होनी चाहिए 167.70 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी वालों के लिए तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 147 147। और अगर आप हिली एरिया से हैं, पहाड़ी क्षेत्र से हैं, तो आपके पास हाइट होनी चाहिए 162.60 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.0 सेंटीमीटर। ये हाइट का पैरामीटर है। एसटी वालों के लिए 160 है, बाकी सभी के लिए 167.70 मेल, फीमेल के लिए 152, एसटी की फीमेल के लिए 147 और हिल स्टेशन के लिए 162.60 मेल और 147.0 ये फीमेल के लिए हाइट का पैरामीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है सीने का माप है। तो इसके बाद इसमें दे रखा है सीने का माप, जो चेस्ट है तो वो मेल कैंडिडेट्स के लिए होगी, ओनली पुरुषों के लिए है, ठीक है। इसमें यूआर कैटेगरी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके लिए जो मिनिमम चेस्ट है, जो छाती का माप है, वो 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, 78.87, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन के साथ यानी कि फुलाने के बाद आपकी छाती होनी चाहिए 83.8 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपके पास मिनिमम सीने में फुलाव होना चाहिए। उसके बाद अगर आप हिल स्टेशन यानी कि पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र से हो या फिर एसटी कैंडिडेट हो, तो आपकी छाती होनी चाहिए 76.5 सेंटीमीटर सीना और फुलाव के साथ 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है शारीरिक वजन, जो वेट होना चाहिए वो 45 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए, महिलाओं के लिए अनिवार्य है, फीमेल के लिए 45 किलोग्राम मिनिमम वेट होना चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट मतलब पहले हाइट मापी जाएगी आपकी, उसके बाद आपकी चेस्ट मापी जाएगी, उसके बाद आपको आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले टेस्ट में सफल होने के बाद इसके नीचे जो पैरामीटर्स है वो करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले होगा क्रिकेट बॉल थ्रो, आपके पास क्रिकेट की बॉल देंगे, वो थ्रो करनी है आपको। मेल कैंडिडेट्स को 50 मीटर फेंकनी है, मिनिमम है 50 मीटर पे आपको फेंकनी है, उससे ज़्यादा फेंक सकते हो, उससे कम फेंकने पे आप फाउल आउट हो जाओगे, ठीक है। फीमेल के लिए वही दूरी 20 मीटर है, महिलाओं को 20 मीटर तक फेंकनी है, पुरुषों को 50 मीटर तक। उसके बाद लंबी कूद है, लॉन्ग जंप है, पुरुषों को 13 फीट करनी है, महिलाओं को 8 फीट की है। उसके बाद है चिनिंग अप, और ये है 5 बार आपसे चिनिंग अप करवाई जाएंगी, ठीक है, फीमेल के लिए नहीं होती।
इसके बाद रेस और चाल के लिए तो 5 किलोमीटर का आपकी रेस होगी, 30 मिनट में करनी है मेल कैंडिडेट्स को। फीमेल को 200 मीटर की है, 40 सेकंड में करनी है 200 मीटर की। ठीक है, उसके बाद आगे है, ये है दंड बैठक, और 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि 2.5 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, 40 दंड मारनी है। और उसके बाद बैठक में 60 सेकंड में 50 बैठक उठक बैठक लगानी है। ठीक है, फीमेल को ये नहीं करना। उसके बाद स्कीपिंग, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, 1 मिनट में 60 बार आपको करनी है, यानी कि हर सेकंड में 1 बार के हिसाब से आपको करनी है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप क्रिकेट बॉल थ्रो करवाएंगे। मेल कैंडिडेट जो पुरुष हैं उनको 50 मीटर, महिलाओं को 20 मीटर। लंबी कूद पुरुष को 13 मीटर, महिलाओं को 8 मीटर। चिनिंग अप पुरुष को 5 बार, महिलाओं को नहीं करनी। दौड़ व चाल पुरुषों को 5 किलोमीटर 30 मिनट में, महिलाओं को 200 मीटर 40 सेकंड में। दंड बैठक में पुरुषों की होगी केवल 2 मिनट 30 सेकंड के, 2.5 मिनट में 40 दंड मारनी है और 60 मिनट में 50 बैठक लगानी है। उसके बाद स्कीपिंग, ये एक महिलाओं को करनी है, इसमें 1 मिनट में 60 बार करनी है। इसके आगे और भी है इसमें, और वो है शटल रेस। शटल रेस होगी 25-25 मीटर के 4 सेट आपसे करवाए जाएंगे 29 सेकंड के। ठीक है, शटल रेस 25 गुना 4 महिलाओं को करनी 29 सेकंड में। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल की आपकी 6/6 या 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, फिर 6/9 होनी। ठीक है, उसके बाद आगे डिटेल दे रखी है। और उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है ये है गुल्म नायक की, यानी कि प्लेटून कमांडर की है। और इसके जो टोटल पोस्ट है वो 89 है। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो यूआर के कैटेगरी के हिसाब से पहली है यूआर अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 48 पोस्ट हैं। दूसरी है एससी के लिए 18 है। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 3 पोस्टें हैं। अगला है ओबीसी के लिए बात करें तो 12 पोस्टें हैं। और लास्ट है ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 8 पोस्ट, टोटली 89 पोस्टें हैं। गुलमनायक यानी प्लेटून कमांडर के लिए है। ठीक है, जनरल के लिए 48 हैं, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट, टोटल 89 पोस्ट हैं। और बाकी इनका अलग से रिजर्वेशन कर रखा है ये। ठीक है, अब इन टोटल 89 पोस्टें हैं। और इसका जो पे स्केल है वो 44,900 इसमें बेसिक पे है। और एज लिमिट वही है, कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल हो सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, और अगर कोई एक सर्विस मैन है तो उसके पास 10th क्लास होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर किसी अलग मतलब कोई कैंडिडेट सेम होते हैं 2 बातों पे, तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि या फिर एनसीसी के 20 सर्टिफिकेट वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट है वो कॉल दे रखे क्या क्या होना चाहिए फिजिकल फिटनेस से रिगार्डिंग। तो मेल कैंडिडेट्स जो यूआर कैटेगरी से यानी कि अनरिजर्व है, अनारक्षित है। अगला है एससी कैटेगरी से, अगला है ओबीसी से, उसके बाद ईडब्ल्यूएस। ये 4 कैटेगरी के अगर मेल कैंडिडेट है, पुरुष हैं, तो उनकी हाइट होनी चाहिए 167.70 सेंटीमीटर, 167.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हिल स्टेशन पहाड़ी क्षेत्र से है तो उनकी होनी चाहिए 162.60 162.60। ये हाइट का पैरामीटर है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी है। यूआर एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 167.70, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और हिल स्टेशन के लिए 162.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो सीने का माप है उसमें दे रखा है कि यूआर के लिए अनारक्षित और एससी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 78.8 मिनिमम होनी चाहिए चेस्ट, और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एसटी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मिनिमम जो चेस्ट है वो 76.5 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। छाती में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। ठीक है, ये सीने का माप दे रखा है। अनारक्षित के लिए 78.8, फुलाने के बाद 83.8, और बाकी बच के जो एसटी के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 76.5 और 81.5 सेंटीमीटर ये चेस्ट होना चाहिए, चेस्ट का पैरामीटर है। अगर उसके आप हाइट में फिट हो और आपकी चेस्ट फिट है तो उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा आपका। इसमें सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, वो 50 मीटर का होगा। लंबी कूद वो 13 फुट की होगी। चिनिंग अप 5 बार करवाई जाएगी। दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में। दंड बैठक 2.5 मिनट में 40 दंड और 60 मिनट में 50 बैठक, ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। ठीक है, क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चिनिंग अप 5 बार, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक, ये आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा।
ठीक है, ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, आपकी हाइट नापी जाएगी, फिर आपकी चेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा 6/6 या 6/9 आपकी आँख होनी चाहिए, कम से कम 6/9। ठीक है, उसके बाद सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियों समस्या जो सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे उसे अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली पोस्ट है जो लास्ट है वो है फायर ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर फायर स्टेशन में, और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 24 है मेल और फीमेल के लिए। तो सबसे पहले जो है वो UR कैटेगरी के लिए अनारक्षित, उसके लिए 14 पोस्टें हैं। दूसरा है अनुसूचित जाति SC के लिए 5 पोस्टें हैं। तीसरा है ST, उसके लिए 1 पोस्ट है। अगली है OBC के लिए, OBC की 3 पोस्टें हैं। और लास्ट है EWS की 2 पोस्ट, टोटल ये 25 पोस्ट हैं। ठीक है, अनारक्षित की 14 है, अनुसूचित जाति की 5, अनुसूचित जनजाति की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की 3 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2 यानी कि EWS की 2 है। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज टोटल 25 पोस्ट है जिनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें भी दे रखा है टोटल 45 पोस्ट है, पे स्केल 44,900 इसमें बेसिक है, एज लिमिट वही है कम से कम 21 साल, अधिकतम 28 साल। उसके बाद इसमें जो शैक्षणिक मान्यता मांग रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कम से कम आपके पास साइंस में, ये ध्यान रखना, विज्ञान में स्नातक होना चाहिए कि BSc BTech वगैरह, साइंस से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, साइंस से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कि BSc होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके अगर एक्स सर्विसमैन है तो 2 साल का 10th क्लास होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट है कि केंद्र या राज्य सरकार से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर के जो मिनिमम 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स है वो आपके पास हो तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद इनका फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो हाइट सेम है तीनों कैटेगरी में। EWS, OBC, जनरल और ST के लिए जो पुलिस, SC के लिए जो पुलिस की कैंडिडेट की हाइट है वो 167.70 167.70 सेंटीमीटर, और सेम फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर। ST कैंडिडेट्स की हाइट है 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल की 147, और हिल स्टेशन के लिए 162.6 मेल के लिए, फीमेल के लिए 147। ये फिजिकल मेजरमेंट में हाइट का पैरामीटर दे रखा है। UR के लिए, SC के लिए, EWS OBC के लिए 167.70 मेल और फीमेल के लिए 152.00 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट होनी चाहिए। ये ST की हाइट है और ये हिल स्टेशन के लिए। उसके बाद सीने का माप है, ये सिर्फ पुरुषों का होता है, और इसमें UR, SC, OBC, EWS के लिए 78.8 मिनिमम होनी चाहिए चेस्ट, और फुलाने के बाद 83.8 मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद ST और हिली क्षेत्र के लिए 76.5 और मिनिमम 81.5 फुलाव के साथ होनी चाहिए। इसके बाद जब आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करते हो तो आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, इसमें सेम वही है। इसमें सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो करवाई जाएगी, पुरुषों को कम से कम 50 मीटर फेंकनी है, महिलाओं को 20 मीटर। लंबी कूद पुरुषों को 13 फीट करनी है कम से कम, महिलाओं को 8 फीट करनी है। चिनिंग अप ये केवल पुरुषों के लिए होगी 5 बार। दौड़ और चाल है, पुरुषों को 5 किलोमीटर 30 मिनट में करनी है और महिलाओं को 200 मीटर 40 सेकंड में करनी है। दंड बैठक है, ये सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगी, मेल कैंडिडेट्स के लिए। आपको 2.5 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड मारनी है और 60 सेकंड में 50 बैठक लगानी है। ठीक है, उसके बाद है स्कीपिंग, ये सिर्फ महिलाओं के लिए होगी, 1 मिनट में 60 बार, यानी कि 60 सेकंड में 60 बार करनी है। शटल रेस है 25x4, ये 29 सेकंड में आपको करनी है, महिलाओं के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट वही है सभी में, कम से कम 21, अधिकतम 28। आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। 1 जुलाई 2024 तक आपकी कम से कम 21 साल और अधिकतम 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये इसमें एज लिमिट का पैरामीटर दे रखा है। उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है कि जो गृह विभाग के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर और फायर ऑफिसर और प्लेटून कमांडर की जिन्होंने जब पहले हुई थी 3 जनवरी 2022 को, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनकी आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए तथा अधिकतम 29 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने 2022 में अप्लाई किया था उनको एज में छूट दे रखी है। 1 जुलाई 2021 के हिसाब से उनकी आयु की गणना की जाएगी, कम से कम 21 साल और अधिकतम 29 साल नहीं होनी चाहिए
1 जुलाई 2021 को। ठीक है, ये उसका एज का पैरामीटर दे रखा जो 2022 में जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। ठीक है, और ये कुछ स्टेट दे रखे हैं जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण जो पर्वतीय क्षेत्र में जिनको माना जाएगा। ठीक है, हिली स्टेशन में जो आते हैं। आयु सीमा की छूट दे रखी है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है कि जो उत्तराखंड में SC ST है, जो उत्तराखंड का OBC है, उनको अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी है उनको अधिकतम 10 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल से ज़्यादा की सर्विस अलग अलग से दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है इसमें। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। सभी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, एक में ग्रेजुएशन विद साइंस मांग रखी है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स हैं इसमें, फिजिकल वगैरह क्या प्रोसेस इसका सारी डिटेल दे रखी है। बाकी और ऑफिशियल डिटेल आपको psc.uk.gov.in जो इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पे जाके आप इनकी ऑफिशियल डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। आपको फॉर्म ऑनलाइन भी इनकी ऑफिशियल साइट से ही होगा, psc.uk.gov, ये प्रोसीजर दे रखा ऑनलाइन अप्लाई करने का। या तो आप इससे जा सकते हो psc.uk.gov.in या फिर ukpsc.net.in पे जाएँ। ठीक है, इस पे जाके मेन्यू बार में जाएँ, फिर हाउ टू अप्लाई, फिर एडवर्टाइजमेंट डिटेल, फिर इंस्ट्रक्शन चेक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, उस पर लॉगिन और पासवर्ड बना के सबमिट कर दे। सबमिट के बाद बेसिक डिटेल करके आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म सबमिट करना है। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आपको दोबारा से आगे डिटेल फिलअप करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए सारा चयन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी है, इसमें फ़ोटो साइन वगैरह सब कुछ अपलोड करके फ़ीस पेमेंट करनी है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। और उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि एडिट या करेक्शन 10 दिन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क और प्रोसेसिंग छूट प्रदान की गई है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इसके लिए। ठीक है, MCQ पेपर आपसे लिया जाएगा इसमें, और जो आपका पेपर होगा उसका ये प्रोसीजर इस हिसाब से दे रखा है कि इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग का भी लिख रखा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जो पेपर होगा आपका उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न इसमें दे रखा है। 1/4 आपका नकारात्मक वो ऋणात्मक होगी, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आगे इसका सारा डिटेल दे रखी है। इसमें यह भी लिख रखा है कि आंसर के आने के 7 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। 50 रुपये आपको भुगतान करना होगा प्रत्येक पर्सन का ऑब्जेक्शन के लिए, ये आपकी इसमें डिटेल भी लिख रखी है। और उसके बाद आगे जो डिटेल है तो मेन डिटेल सारी इसकी यही थी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करते, लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई करते, क्योंकि लास्ट डेट में आके कई बार फॉर्म फिलअप नहीं होता है। ठीक है, एक बार इस फिर से इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का सारी डिटेल दे रखी है, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या क्या कुछ होना चाहिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखा है इनमें, हाइट वगैरह और चेस्ट का। फिर उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट दे रखा है, क्रिकेट बॉल को थ्रो करवाना या फिर दंड बैठक लगाना, लंबी कूद, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है। ठीक है, इसके बाद इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न दे रखा है। और एग्ज़ाम जो पहले सबसे पहले सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर के लिए तो पहला पेपर होगा, उसमें हिंदी आएगी और रीजनिंग आएगी। 100% हिंदी के, 50% रीजनिंग के, टोटल 150 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर होगा वो जीके का और मैथ का होगा, 75% जीके के, 75 मैथ के, टोटल 150 यही होगा। 3 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। टोटल 5 घंटे के आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी और रीजनिंग का, हिंदी और रीजनिंग, और दूसरा पेपर होगा वो जीके और मैथ का पेपर होगा। दोनों के 150 क्वेश्चन आएंगे। दोनों पेपरों में 5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, और प्लेटून कमांडर के पोस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो ये है। ठीक है, और इसमें जो गलत उत्तर देने पर आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, 1/4 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। ठीक है, ये इसका एग्जाम पैटर्न है। MCQ बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे 150 प्रश्न में 180 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्जाम का प्रोसीजर है। उसके बाद जो फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर का है, उसमें जो आपसे पूछे जाएंगे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। उसमें सबसे पहले फिजिक्स आएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, केमिस्ट्री आएगी 35 प्रश्न 35 नंबर के। उसके बाद बायोलॉजी या फिर मैथ आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। 2 घंटे में आपको अटैम्प्ट करना है, 100 प्रश्न 100 मिनट में।
बायो या फिर मैथ में से आपको एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, इस हिसाब से 100 नंबर का पैटर्न है। फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर का है 35% फिजिक्स से, 35 केमिस्ट्री, 35 फिजिक्स, 35 केमिस्ट्री, 30 फ्रॉम बायोलॉजी एंड मैथ, बायोलॉजी और मैथ। ठीक है, तो इसमें से दिखा रखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी को करने, बायो और मैथ में से कैंडिडेट किसी एक को चयन कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें भी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले जो हिंदी का पेपर है उस पेपर का सिलेबस दे रखा है। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, वर्णमाला, शब्द, संधि, पद, मुहावरे, ये सारी डिटेल आएगी। उसके बाद रीजनिंग का है, रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है ये सारी चीज़। और उसके बाद जो दूसरा पेपर है जीके का, जीके में हिस्ट्री पूछी जाएगी। उसके बाद मध्यकालीन भारत का, आधुनिक काल का। ठीक है, सारी हिस्ट्री, फिर बाय ज्योग्राफी, भूगोल, फिर पॉलिटिकल साइंस पूछी जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये सारी डिटेल है। उसके बाद उत्तराखंड का भी इसमें पूछा जाएगा जीके के पेपर में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का भी पूछा जाएगा, इसमें जीके में ही शामिल है कंप्यूटर का। और उसके बाद ये मैथ का है, तो ये 10th लेवल का है। ये सारा सिलेबस दे रखा है जो मैथ का आपसे पूछा जाएगा, एडवांस मैथ भी दे रखा है। उसके बाद ये फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है जो आपसे पूछा जाएगा पेपर, उसके लिए फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए ये फिजिक्स का सिलेबस है। उसके बाद ये केमिस्ट्री का सिलेबस है जो आपको करके जाना है, ये सिलेबस दिखा रखा अलग से केमिस्ट्री का है। और उसके बाद लास्ट में ये बायोलॉजी का है, जो बायो चूज करेंगे उनको ये बायोलॉजी का ये सिलेबस पढ़ना है जो इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये मैथ का सिलेबस है जो अलग से पूछा जाएगा फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये सारी डिटेल है। और ये सर्टिफिकेट है जो आपको EWS उत्तराखंड के हैं उनको सबमिट करवाने कैंडिडेट्स को, जो OBC है, EWS या एक्स सर्विसमैन जो भी है उत्तराखंड से, उनको ये सबमिट करवाना है। ठीक है, तो और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोड दे रखे हैं, सिटी नेम दे रखे हैं जहाँ पे आपका पेपर लिया जाएगा। आप ये कोड चूज कर सकते हैं, कोई सा भी सिटी कोड जो आपको फिलअप करना है। इन 13 सिटी ऐसे हैं जहाँ पे आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और जो रिटन एग्जाम होगा ये उनकी सूची है। ठीक है, और ये हिल स्टेशन वालों को जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं वो है। उसके बाद ये चेक लिस्ट है, ये सारी डिटेल दे रखी है इसके अंदर, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे। और इसका जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले अगर ऑफिशियल नोटिस पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, 3 पोस्टें सब इंस्पेक्टर के लिए हैं, 3 कैटेगरी में है। सबसे पहली है सब इंस्पेक्टर के लिए, उसके बाद फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए, और उसके बाद है प्लेटून कमांडर के लिए। लास्ट डेट है 20 फरवरी। 20 फरवरी से पहले जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट है कम से कम 21, अधिकतम 28 साल है। ठीक है, 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है। सब इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस, फायर स्टेशन ऑफिसर और प्लेटून कमांडर की ये 3 कैटेगरी की पोस्ट हैं ये उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिस रिक्रूटमेंट की गई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 20 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना। ठीक है, बाकी यही अपडेट थी, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।